हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी अगर आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो, या फिर आप कंफ्यूज हो कि कैशलेस क्लेम का प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैशलेस क्लेम कैसे पास करवाया जाता है और कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। मैं एक वर्क फ्रॉम होम मेडिकल क्लेम्स कोऑर्डिनेटर हूं और मैं आपको रियल एक्सपीरियंस के बेस पर ही सिंपल लैंग्वेज में सब समझाने वाली हूं। पार्ट 1, कैशलेस क्लेम क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कैशलेस क्लेम होता क्या है। कैशलेस क्लेम का मतलब होता है कि जब आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। हॉस्पिटल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट ले लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाता है। पार्ट 2, कैशलेस क्लेम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तभी कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। अगर हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है तो आपको रीएम्बर्समेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए एडमिट होने से पहले हमेशा चेक करें कि हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं। पार्ट 3, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहां एक इंश्योरेंस डेस्क या टीपीए डेस्क होता है। वहां पर आपको अपना हेल्थ कार्ड और आईडी प्रूफ देना होता है। उसके बाद हॉस्पिटल एक फॉर्म फिल करता है जिसे प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में पेशेंट की कंडीशन, ट्रीटमेंट और एस्टिमेटेड कॉस्ट मेंशन होती है। पार्ट 4, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो क्लेम डिले या रिजेक्ट भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, आईडी प्रूफ, डॉक्टर की रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई हो। इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर और कंप्लीट हो। पार्ट 5, अप्रूवल कैसे मिलता है। हॉस्पिटल जब भी ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे रिव्यू करती है। वो चेक करती है कि क्या ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर है, कोई वेटिंग पीरियड तो नहीं है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इशू तो नहीं है। अगर सब कुछ सही और क्लियर होता है तो अप्रूवल मिल जाता है और आपका कैशलेस क्लेम प्रोसेस हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। इसके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जैसे कि डिजीज पॉलिसी में कवर नहीं होती, वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होता, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज नहीं किया होता, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं। इन सारी गलतियों की वजह से बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। मैं मोस्टली रोज ये केसेस देखती हूँ। केसेस करते समय जब मैं पेशेंट का क्लेम फॉर्म खोलती हूँ तो उनके क्लेम फॉर्म में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कॉलम दिया गया होता है और वो उसे या तो इग्नोर कर देते हैं या डैश करके छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग उसको भरते हैं। नहीं भरने की वजह से कुछ पॉलिसीज में जनरल एक्सक्लूजन्स या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स होते हैं जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होता अगर बेनिफिट नहीं लिया होता है तो, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तब वो अपने केस के लिए एस्केलेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूं जो आपके क्लेम पास होने के चांसेस बढ़ा देंगे। हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करें। एडमिट होने से पहले इंश्योरेंस डेस्क से कंफर्म करें। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कभी हाइड ना करें। फॉर्म सबमिट करने में डिले ना करें। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़े प्रॉब्लम से बचा सकती है। उम्मीद है आपको कैशलेस क्लेम का प्रोसेस क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही रियल और सिंपल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड नेचुरल।